नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी पर एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया पर एक और झूठा मुकदमा फीडबैक यूनिट की आड़ में किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिसोदिया ने पीएम और बीजेपी के अन्य नेताओं की जासूसी कराई है। चड्ढा ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि आधे राज्य का आधा डिप्टी सीएम, देश के पीएम और सबसे प्रभावशाली पार्टी के नेताओं के पिछले 8 सालों से जासूसी करा रहा था, लेकिन भारत सरकार की किसी भी एजेंसी के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और अगर ऐसा हो रहा था तो सबसे पहला सवाल भारत की जांच एजेंसियों पर खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपकी जासूसी की है तो सबसे पहले एनआईए, आईबी और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को हटाइए, क्योंकि 8 साल से कोई व्यक्ति आपकी जासूसी कर रहा है और वो पता ही नहीं लगा पा रही है। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं? क्या यह संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। राघव चड्ढा ने कहा है कि मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति पिछले 8 सालों से जासूसी करा रहा है तो एजेंसियों को क्यों नहीं पता चला? अगर ऐसा था तो ये सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है, और ऐसा नहीं था तो ये बीजेपी नेताओं की बौखलाहट है, जो मनीष सिसोदिया को झूठे मुकदमे में इसलिए फंसा रही है कि वो जेल से बाहर ना आए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।